पूरे सांचौर सत्यपुर का महान सौभाग्य का उदय हुआ है कि ऐसे भरे पूरे बाजार में, शहर में इतना बड़ा एक परिसर तैयार हुआ स्मृति वन के नाम पर। और उस स्मृति वन में पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की प्रेरणा से उस समय के हमारे जो सरकार में मंत्री थे, उन्होंने स्मृति वन का तो कार्य देखा ही था, परंतु महाराज जी के कहने से उन्होंने गोमाता का मंदिर भी बनाया। तो वह गोमाता का मंदिर बनकर के तैयार हो गया। सत्येश्वर महादेव का मतलब शिवलिंग स्थापित करने के लिए और एक विराट मूर्ति बनाई है। उनका अब प्रतिष्ठा का क्रम है 29, 30 और 31। तो पूरे सांचौर का मैं तो सौभाग्य मानता हूँ कि शहर के बीचों बीच भगवान माँ प्रलयंकर रुद्र का, महादेव की आराधना का अवसर प्राप्त होगा, प्रत्यक्ष गोमाता की पूजा का अवसर प्राप्त होगा और इस प्रतिष्ठा में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त होगा। इससे बड़ा और सौभाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है कि हमारे सांचौर वालों के लिए तो घर बैठे गंगा आई, हमारे विवाह की वर्षगांठ है, हमारी बच्चे का जन्मदिन है, हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है। इस तरीके के हमारे जीवन के जो भी उत्सव हैं, हमारे जीवन में जो खुशी के प्रसंग है, वो हम जाएं और हमारा जो गोमाता मंदिर है वहाँ प्रत्यक्ष गोमाता की पूजा करें और उसका सौभाग्य प्राप्त करें। ऐसा अवसर हम लोगों के सामने समुपस्थित हुआ है। तो इस प्रतिष्ठा में भी सबको सम्मिलित होना चाहिए और प्रतिष्ठा के बाद अपने शुभ प्रसंगों के अवसर पर गोमाता की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और विशेष करके इतना बड़ा परिसर है तो सबको प्रातःकाल परिभ्रमण करने के लिए आना चाहिए, वहाँ आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, प्रातःकाल की खुली हवा लेनी चाहिए और योगासन करना चाहिए। अब लोग क्या घोड़े बेच के पड़े रहते हैं 9-10 बजे तक, उनके लिए तो चलो काम का नहीं, पर जो सवेरे उठते हैं, उठ करके पुरुषार्थ करते हैं, देखो पुरुषार्थ भी उसी का साथ देती है, मतलब किस्मत भी उसी का साथ देती है जो पुरुषार्थ करते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं ना, जो किस्मत की बात करते हैं, वे मूर्ख बना रहे हैं दुनिया को। मेहनत करने वालों का ही साथ देते हैं भगवान भी, और किस्मत भी भगवान ने जो दी है वो मनुष्य के मेहनत करने वाले के साथ ही दी है, वैसे नहीं दी है। तो सब लोगों को इस प्रतिष्ठा का भी दिव्य लाभ प्राप्त करना चाहिए।